हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मेंस के पॉलिटी के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जो आज हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन में स्वायत्त संस्थाओं की भूमिका। मध्य प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2001 स्थानीय स्वशासन क्या है, इसके महत्व। पेशा अधिनियम को समझाकर उसके महत्व समझाइए। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि आपको सभी प्रश्नों के आंसर मिलते रहें। जो लोग भी वीडियो से नोट्स बनाते हैं वो भी बना सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे ये जो देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की जो लोकतांत्रिक की फाइल है उसमें ये 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बाकी ये 2 क्वेश्चन आपको पॉलिटी की फाइल में मिलेंगे। तो ये आप अगर हमारा पूरा पैकेज लेते हैं तो आपको इस तरह का आंसर राइटिंग फॉर्मेट मिलता है, जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं। इसी तरह से हर आंसर्स कवर किया गया है। फ्लो, जहाँ पे फ्लो चार्ट की ज़रूरत है वहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया है, क्योंकि फ्लो चार्ट से आंसर बहुत सुंदर दिखता है। एक पेज जो चेक होता है वो बहुत सुंदर दिखने लगता है। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ जानकारी देना चाहती हूँ आपको। अनअकैडमी द्वारा अभी 20 से 22 दिसंबर के लिए एक प्लान लॉन्च किया गया है। इसमें आपको 500 प्लस लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। इसमें आपको डाउट क्लियर कराया जाएगा 50 प्लस टॉप एजुकेटर द्वारा। इसके अलावा एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई जेल प्रहरी के लिए रहेगा। फ्री लाइव क्विज होंगे 20,000 क्वेश्चंस का। 2020 सीरीज़ होगी जिसमें लगभग 20,000 क्वेश्चन आपको कवर कराए जाएंगे। ये जो एक कैंप है ये ज्वाइन करने का मैं आपको बोल रही हूँ 20 से 22 दिसंबर के लिए है। 20 प्लस टॉप एजुकेटर का है। इसमें 50 प्लस लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी और ये 20 से 22 दिसंबर के बीच रहेगा। इसमें आपको एमपी जी के, करंट अफेयर, एमपी प्रीलिम्स, एमपी एसआई के लिए कवर कराया जाएगा। तो और ये जो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें कंप्लीट सिलेबस बैच होता है आपका वीकली मॉक टेस्ट का। 10 महीने का आपका फाउंडेशन बैच रहता है प्रीलिम्स और मेंस का। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा हर सप्ताह। 2 साल का फाउंडेशन बैच आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स रहेगा, जो उनके लिए बनाया गया है जो अंडर ग्रेजुएट हैं। 120 दिन का टारगेट आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स का रहेगा एवरी मंथ। और 3 मंथ आपका रहेगा एमपी एग्ज़ाम के लिए। जो एमपी के छोटे छोटे एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए रहेगा हर महीने का ये। तो आप ये प्लान एक ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं। 50 प्लस टॉप एजुकेटर द्वारा ये कराया जाएगा। डेली लाइव क्लासेस आपको दी जाएंगी। 2500 प्लस लाइव क्लासेस आपको हर महीने दी जाएंगी। डाउट क्लियर कराया जाएगा। ये दोनों भाषाओं में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। 20,000 एमसीक्यू आपको डेली प्रैक्टिस कराया जाएंगे। ये टीचर्स हैं जिनके द्वारा आपको ये कराए जाएंगे। इसके अलावा ये सब्जेक्ट हैं जो आपको कवर कराए जाएंगे। वीकली क्विज़ रहेगा, आपको डाउट क्लियर कराया जाएगा। तो अगर आपने अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो भी ये प्लान देखने के लिए, प्लान ज्वाइन करने के लिए ज़रूर आप अनअकैडमी ऐप लॉन्च कीजिए। ये एसआई के लिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एमपीएस, जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स के लिए प्रोवाइड हो रहा है। इसी तरह आप ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ आप यहाँ से ले सकते हैं। इस प्रकार से आप एनरोल भी करा सकते हैं और आपको इसमें पीडीएफ भी मिलेगा। और जो भी आपको पीडीएफ मिलेगा और जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं ताकि आप बाद में भी इसको पढ़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन में स्वायत्त संस्थाओं की भूमिका बताओ। स्वायत्त संस्थाओं की हमको भूमिका बताना है। जो संगठन होते हैं स्वतंत्र रूप से चलते हैं। तो मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन में स्वायत्त संस्थानों की स्थापना 74वें संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ दी गई। तो मतलब की स्थापना के तहत मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन में जब स्वायत्त संस्थान की स्थापना हुई तो उसके तहत 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ दी गई, जिसमें 5 वर्षों के लिए जनता के द्वारा चुनी गई संस्थाएं स्थानीय स्तर पर स्थानीय समस्याओं को हल करेंगी। इसमें क्या होगा, जो 5 वर्ष के लिए जनता के द्वारा चुनी हुई जो सरकारें हैं, जो संस्थाएं हैं, वो स्थानीय स्तर पर स्थानीय समस्याओं को हल करेंगी। मध्य प्रदेश में इन संस्थाओं को त्रिस्तरीय नाम दिया गया है, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। तो क्या होगा, मध्य प्रदेश की नगरीय प्रशासन में स्वायत्त संस्थाओं की स्थापना किस संशोधन के द्वारा हुई? 74वें संशोधन के द्वारा। इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी। 5 वर्षों के लिए जनता के द्वारा चुनी गई स्वायत्त संस्थाएं स्थानीय स्तर पर समस्याएं हल करेंगी। इन संस्थाओं का गठन त्रिस्तरीय कार्य करा गया है। कैसा? नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। ये लोकतंत्र की पाठशाला है। इसमें अधिकाधिक लोगों को प्रशासनिक कार्यों में सहभागिता का अवसर मिलता है। इन संस्थाओं को ऐसे कार्य सौंपे जाते हैं जिनका संबंध स्थानीय लोगों की दैनिक समस्याओं से होता है। मतलब जो स्थानीय स्तर पर जो सॉल्व की जाती है वो मर्डर का या कोई ज़्यादा जो गंभीर क्राइम होते हैं उनका नहीं होता है। स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे क्राइम होते हैं उससे ये स्थानीय स्तर पर सुलझा सकें।
ऐसी समस्याएं जितनी ज़्यादा क्रियाशील होंगी, स्थानीय जीवन उतना ही सुखी और समृद्ध होगा। मतलब ऐसी संस्थाएं जितनी ज़्यादा, ऐसी जो संस्थाएं हैं जितना ज़्यादा बढ़ेंगी, तो लोगों के स्थानीय स्तर पर समस्याएं सॉल्व होंगी, तो जो समाज है वो और उन्नति करेगा और सुखी होगा। तो विकास योजना की सफलता भी इन स्वायत्त संस्थाओं पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन क्या है, इसके महत्व बताओ। देखिए मैंने इसको आंसर को इस तरह से लिखा हुआ है, पहले महत्व लिखी है, फिर हमने इसकी आलोचनाएं लिखी हैं। तो स्थानीय स्वशासन क्या है? पूर्ण राज्य की अपेक्षा एक अंदरूनी प्रतिबिंब एवं छोटे क्षेत्र को निर्णय लेने तथा उसे लागू करने वाली संस्था। मतलब एक पूरा राज्य इसमें नहीं आता, कोई एक छोटा सा क्षेत्र इसमें आ जाता है जो निर्णय ले लेता है और लागू करता है। ये स्थानीय स्तर की होती है, स्थानीय स्तर पर काम करती हैं और जनता द्वारा चुनी जाती हैं। अब इसका महत्व देखते हैं। तो महत्व है, प्रजातंत्र की ये पाठशाला है, जनता की सेवा करना कर्तव्य है, जनता से इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है, राजनीतिक शिक्षण के लिए जनता का इसमें सक्रिय योगदान रहता है, और शासन के विकेंद्रीकरण, ये इसके महत्व होते हैं। इसकी आलोचना क्या है? आलोचना पक्षपात की भावना इसमें रहती है, भ्रष्टाचार, इसमें पक्षपात की कभी कभी ये आलोचनाएं होती हैं कि यहाँ पे पक्षपात होता है, भ्रष्टाचार होता है, क्षेत्रीयता की भावना बढ़ जाती है, भाई भतीजा बात इसमें हो जाता है, तो ये इसकी आलोचना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसा अधिनियम क्या है, उसका महत्व बताइए। तो पैसा अधिनियम क्या है? 73वें संशोधन के लाभों को अनुसूचित क्षेत्रों व आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये गठित हुआ। जो गठित हुआ है पैसा, वो 5वीं सूची के अंतर्गत आता है। क्यों गठित हुआ है कि जो 73वें संशोधन के हमें जो लाभ बताए हैं वो अनुसूचित क्षेत्रों तक भी पहुँचे। इसकी स्थापना दिसंबर 1996 में हुई थी, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत ये हुआ। इसका जो पेशा का पूरा नाम है वो है पंचायती संस्थाओं का अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार। क्या है? पंचायती संस्थाओं का अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार, ये पेशा का फुल फॉर्म है। इसका महत्व क्या होगा कि आदिवासी क्षेत्र में जो अलगाव की भावना है, आदिवासी क्षेत्र जो अलग अलग रहते हैं उनको एक जगह पे करना, अलगाव कम करना, प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण में सुधार करना ताकि प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण हो सके, जनजातीय आबादी के शोषण में कमी, जो जनजाति आबादी होती है उनके शोषण में कमी हो सके, भूमि का अवैध हस्तांतरण हो उस पर रोक लग जाए, हाट बाजारों का प्रबंधन करने में भी ये सक्षम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2001 पर टिप्पणी लिखिए। तो 22 जनवरी को मध्य प्रदेश राजपत्र में ये प्रकाशित हुआ। इसके बाद इसमें धाराएं 27 हैं। इसमें ग्राम स्वराज्य का मार्ग प्रशस्त किया। अब इससे क्या होगा कि जनजाति आबादियों में जो शोषण हो रहा है, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठेगी, शिकायतें होंगी तो शोषण में कमी होगी। भूमि का जो अवैध हस्तांतरण हो रहा है, किसी भी भूमि पे कोई अपना कब्जा कर लेता है तो वो रोकेगा। हाट बाज़ारों का जो प्रबंधन है वो करने में सक्षम हो पाएंगे क्योंकि ये उसका कार्य इनको सौंपा गया है। तो इस प्रकार से पेशा अधिनियम के जो बना हुआ है आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रों में, इससे इनको ये लाभ होंगे। तो हमने क्या लिखा, कहाँ क्या है ये पेशा, इसका फुल फॉर्म क्या है, किस अनुसूची में है, इसका गठन क्या है, और फिर लास्ट में हमने इसका महत्व लिख लिया। अब है मध्य प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2001। तो कब प्रकाशित हुआ? 22 जनवरी 2001 को मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित। इसमें अधिनियम जो है, हर अधिनियम में धाराएं होती हैं, तो इस अधिनियम में धारा कितनी है? इसके बाद इसमें ग्राम स्वराज्य का मार्ग प्रशस्त किया गया। क्या हुआ? इसमें ग्राम स्वराज्य का मार्ग प्रशस्त हुआ। सत्ता के विकेंद्रीकरण में यह एक मील का पत्थर साबित होगा। क्या होगा? सत्ता के विकेंद्रीकरण में यह एक मील का पत्थर साबित होगा। इस सोच के साथ यह पारित हुआ। 26 जनवरी 2001 से यह प्रभावी हुआ। इसके तहत पंचायती राज्य के स्थान पर ग्राम स्वराज्य शब्द लाया गया। क्या लाया गया? पंचायती राज के स्थान पर ग्राम स्वराज्य शब्द लाया गया, जिसमें निम्न प्रावधान किए गए। क्या क्या प्रावधान इसमें किए गए? इसमें प्रावधान किए गए, प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होगी। क्या होगा? प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा ग्राम पंचायत की प्रतिनिधि मूलक शाश्वत इकाई होगी। ग्राम पंचायत जो ग्राम सभा होगी वो ग्राम पंचायत की प्रतिनिधि मूलक शाश्वत इकाई होगी। महीने में एक बार ग्राम सभा की बैठक होना जरूर आवश्यक है। क्या है? महीने में एक बार ग्राम पंचायत की बैठक होना जरूर आवश्यक है। तो ये इसमें जो अधिनियम आया है 2001 का, ये अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कब ये प्रकाशित हुआ वो है, कितनी धाराएं आई हैं ये है, इस जो ये अधिनियम है इसमें क्या मार्ग प्रशस्त हुआ, कब ये प्रभावी हुआ, इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए, तो ये हमने इसमें लिखा।
तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक जो विषय है लोकतांत्रिक पे, तो आपको ये बहुत अच्छे से कर लेना है ये सभी प्रश्न, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, और अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। भारत में आप कहीं भी रहते हैं आपकी हार्ड कॉपी आपके द्वारा आपके पास पहुँच जाएगी। साथ में अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेते हैं तो सॉफ्ट कॉपी भी आपको मोबाइल में मिल जाएगी, तो दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।